बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। वो धमकी मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसकी वजह भी आपको मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी क्यों लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है 48 घंटों का अल्टीमेटम, यानी 48 घंटों का अब ये गिनती शुरू हो गई है घंटों की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वो खामोशी से आराम से आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। अगर वो 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोलता तो मैं बहुत तबाही फेरूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब वो तबाही के बारे में क्या कहा कि अमेरिका क्या रद्द-ए-अमल देगा अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलता। उन्होंने कहा जी ईरान के अहम पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, जिसका आगाज बड़े बिजली घरों से किया जाएगा। वाशिंगटन इस मामले में किसी ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई और खुलकर लगाई कि हम इनकी तनसीबात सारी तबाह कर देंगे ईरान की और बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसका रद्द-ए-अमल जो है वो ईरान ने भी दिया है, और ईरान का रद्द-ए-अमल पहले आप पढ़ लो, मैं बताता हूँ आपको ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 48 घंटे में आपने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। ये क्यों कहा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ईरान का जवाब देख लें। उन्होंने कहा जी फॉलोइंग प्रीवियस वार्निंग, इफ ईरान फ्यूल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अटैक्ड बाय द एनिमी, अगर दुश्मन ने ईरान के जो फ्यूल के और एनर्जी के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अगर उनको तबाह किया, उसके ऊपर हमला किया, तो इसके बदले में खित्ते में जो अमेरिका और उसके रजीम से मुताल्लिक जितने भी रीजनल टारगेट्स हैं और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सारे निशाना बनेंगे, चाहे वो एनर्जी के हैं चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं। ईरान ने भी जवाब दिया कि फिर पूरे रीजन के अंदर, यानी पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अगर हमारी बिजली या तवानाई बंद होगी या हमारी ऑयल साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, एनर्जी साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, तो फिर बचेगी किसी की भी नहीं। और यहाँ पे याद रखिएगा अमेरिकन कंपनियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत बना के यहाँ से ले जाती हैं। ये बड़ी बड़ी जो तनसीबात हैं, बड़ी बड़ी जो ऑफिस हैं, ये बड़ा बड़ा जो निज़ाम चल रहा है, इसमें अमेरिकन बेशुमार पैसा कमा रहे हैं। ऑयल कंपनीज में ख़ास तौर पर इस बिज़नेस में अमेरिकन बिलियनियर्स, इसके अंदर उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बहुत पैसा अमेरिका में जाता है। बहरहाल अब ये ईरान ने भी वापस वार्निंग दे दी है कि जनाब आप जो करेंगे वो फिर हम भी करेंगे। ये बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ईरान को जो ईरान के साथ किया गया ईरान ने वापस वो किया, और जो ईरान ने वार्निंग दी ईरान ने उसके ऊपर अमल दरामद किया। उन्होंने इस जंग में अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है कि जो हम कहते हैं फिर वो हम कर भी देते हैं। जब हम बताते हैं कि अगर ये किया तो ये करेंगे, तो फिर वो हम कर भी देते हैं। अब नाज़रीन अमेरिका को ये क्यों करना पड़ रहा है? देखिए कुछ ममालिक ने ईरान से रब्ता किया है, मुबैना तौर पे जापान भी उनमें से एक बताया जा रहा है। उन ममालिक ने ईरान को यकीन दिलाया कि आप आबनाए हुर्मुज़ से हमारा तेल गुजरने दें, हमारे ऑयल टैंकर आप जानने दें, हम आपकी शर्त के मुताबिक चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट कर देते हैं। अब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिका का सालाना नुकसान हो जाएगा अगर ये ट्रेंड चल पड़ा दुनिया में। तो ये है अमेरिका की परेशानी। एक कहावत है ना उर्दू में, खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 ने, तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे, ये भी कहावत है। वो कैसे? देखें ये तो जंग लड़ने गए थे मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कि अरबों डॉलर कमा लेंगे दोबारा से और इसराइल हमेशा के लिए महफूज भी हो जाएगा। गज़ा के अंदर भी अपना प्लान जो है उसको अमल दरामद कर लेंगे और अरबों के ऊपर भी एक धाक बैठ जाएगी, पूरा निज़ाम एक बन जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर उठने वाले पॉलिटिकल मामलात या एप्स्टीन फाइल या ऐसी चीज़ों से भी मुबैना तौर पर बच जाएंगे। दिमाग में तो ये था, गेम पड़ गई उल्टी। हुआ ये कि ईरान ने आगे से मारना शुरू कर दिया, और अब जो ईरान ने शर्त रखी है, अगर इस शर्त के ऊपर बाकी ममालिक आ जाते हैं और आपने हुर्मुज़ नहीं खुलती, यानी वो नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है जी आप चीनी करेंसी के अंदर पैसा दें, हमें उसकी आप इनवाइस दिखाएंगे, आपने चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट कर दी है, ले जाएं, आप ले जाएं अपने टैंकर, आपको नहीं रोका जाएगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो ये ट्रेंड चल पड़ेगा। फिर रशिया जो है वो अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, चाइना अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता यूरो के अंदर पेमेंट होगी, बाकी तो डॉलर नीचे जाए। डॉलर अगर नीचे चला गया आलमी सतह के ऊपर, या डॉलर के अंदर या पेट्रो डॉलर की जो टर्मिनोलॉजी है ये अगर इफेक्ट हो गई, तो फिर अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अकेला पहलवान बना हुआ ना, तो डॉलर चला रहा है पूरी दुनिया को। तो यहां पे ये खतरा है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं जी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, खोलो, नहीं तो तबाही फेर देंगे। ईरान ने कहा तबाही फेरो, हम भी तबाही फेर देंगे। ये है जनाब अब तक की सूरत हाल, और ये तबाही ऐसा लगता है कि फिर जाएगी। अब ये मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि सऊदी अरब ने
24 घंटों के अंदर अंदर अल्टीमेटम दिया है ईरानी सफारतकारों को कि हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी कशीदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। वो धमकी मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं, उसकी वजह भी आपको मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी क्यों लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है 48 घंटों का अल्टीमेटम, यानी 48 घंटों का, अब ये गिनती शुरू हो गई है घंटों की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वो खामोशी से आराम से आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। अगर वो 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोलता तो मैं बहुत तबाही फेरूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब वो तबाही के बारे में क्या कहा कि अमेरिका क्या रद्द-ए-अमल देगा अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलता। उन्होंने कहा जी ईरान के अहम पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, जिसका आगाज बड़े बिजली घरों से किया जाएगा। वाशिंगटन इस मामले में किसी ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई और खुलकर लगाई कि हम इनकी तनसीबात सारी तबाह कर देंगे ईरान की और बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसका रद्द-ए-अमल जो है वो ईरान ने भी दिया है, और ईरान का रद्द-ए-अमल पहले आप पढ़ लो, मैं बताता हूँ आपको ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि 48 घंटे में आपने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। ये क्यों कहा ये मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप ईरान का जवाब देख लें। उन्होंने कहा जी फॉलोइंग प्रीवियस वार्निंग, इफ ईरान फ्यूल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अटैक्ड बाय द एनिमी, अगर दुश्मन ने ईरान के जो फ्यूल के और एनर्जी के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अगर उनको तबाह किया, उसके ऊपर हमला किया, तो इसके बदले में खित्ते में जो अमेरिका और उसके रजीम से मुताल्लिक जितने भी रीजनल टारगेट्स हैं और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सारे निशाना बनेंगे, चाहे वो एनर्जी के हैं चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं। ईरान ने भी जवाब दिया कि फिर पूरे रीजन के अंदर, यानी पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अगर हमारी बिजली या तवानाई बंद होगी या हमारी ऑयल साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, एनर्जी साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, तो फिर बचेगी किसी की भी नहीं। और यहाँ पे याद रखिएगा अमेरिकन कंपनियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत बना के यहाँ से ले जाती हैं। ये बड़ी बड़ी जो तनसीबात हैं, बड़ी बड़ी जो ऑफिसेज हैं, ये बड़ा बड़ा जो निज़ाम चल रहा है, इसमें अमेरिकन बेशुमार पैसा कमा रहे हैं। ऑयल कंपनीज में ख़ास तौर पे इस बिज़नेस में अमेरिकन बिलियनियर्स, इसके अंदर उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बहुत पैसा अमेरिका में जाता है। बहरहाल अब ये ईरान ने भी वापस वार्निंग दे दी है कि जनाब आप जो करेंगे वो फिर हम भी करेंगे। ये बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि ईरान को जो ईरान के साथ किया गया, ईरान ने वापस वो किया, और जो ईरान ने वार्निंग दी, ईरान ने उसके ऊपर अमल दरामद किया। उन्होंने इस जंग में अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है कि जो हम कहते हैं फिर वो हम कर भी देते हैं। जब हम बताते हैं कि अगर ये किया तो ये करेंगे, तो फिर वो हम कर भी देते हैं। अब नाज़रीन, अमेरिका को ये क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, कुछ ममालिक ने ईरान से रब्ता किया है, मुबैना तौर पे जापान भी उनमें से एक बताया जा रहा है। उन ममालिक ने ईरान को यकीन दिलाया कि आप आबनाए हुर्मुज़ से हमारा तेल गुजरने दें, हमारे ऑयल टैंकर आप जानने दें, हम आपकी शर्त के मुताबिक चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट कर देते हैं। अब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिका का सालाना नुकसान हो जाएगा अगर ये ट्रेंड चल पड़ा दुनिया में। तो ये है अमेरिका की परेशानी। एक कहावत है ना उर्दू में, खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 ने, तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे, ये भी कहावत है। वो कैसे? देखें, ये तो जंग लड़ने गए थे मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कि अरबों डॉलर कमा लेंगे दोबारा से, और इसराइल हमेशा के लिए महफूज भी हो जाएगा। गाज़ा के अंदर भी अपना प्लान जो है उसको अमल दरामद कर लेंगे, और अरबों के ऊपर भी एक धाक बैठ जाएगी, पूरा निज़ाम एक बन जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर उठने वाले पॉलिटिकल मामलात या एप्स्टीन फाइल या ऐसी चीज़ों से भी मुबैना तौर पे बच जाएंगे। दिमाग में तो ये था, गेम पड़ गई उल्टी। हुआ ये कि ईरान ने आगे से मारना शुरू कर दिया, और अब जो ईरान ने शर्त रखी है, अगर इस शर्त के ऊपर बाकी ममालिक आ जाते हैं और आपने हुर्मुज़ नहीं खुलती, यानी वो नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है जी आप चीनी करेंसी के अंदर पैसा दें, हमें उसकी आप इनवाइस दिखाएं कि आपने चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट कर दी है, ले जाएं, आप ले जाएं अपने टैंकर, आपको नहीं रोका जाएगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो ये ट्रेंड चल पड़ेगा। फिर रशिया जो है वो अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, चाइना अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता यूरो के अंदर पेमेंट होगी, बाकी तो डॉलर नीचे जाए। डॉलर अगर नीचे चला गया आलमी सतह के ऊपर, या डॉलर के अंदर या पेट्रो डॉलर की जो टर्मिनोलॉजी है ये अगर इफेक्ट हो गई, तो फिर अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अकेला पहलवान बना हुआ ना, तो डॉलर चला रहा है पूरी दुनिया को। तो यहां पे ये खतरा है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं जी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, खोलो, नहीं तो तबाही फेर देंगे। ईरान ने कहा तबाही फेरो, हम भी तबाही फेर देंगे।
ये है जनाब अब तक की सूरत हाल, और ये तबाही ऐसा लगता है कि फिर जाएगी। अब ये मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि सऊदी अरब ने 24 घंटों के अंदर अंदर अल्टीमेटम दिया है ईरानी सफारतकारों को कि हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी कशीदा है। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।